नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आपका जो मन है, आपका जो ब्रेन है, वो एक धरती की तरह है। जैसे एक किसान धरती के ऊपर कुछ भी लगाता है वो पैदा होता जाता है, और अगर उसकी खुदाई नहीं करता, उसमें कुछ नहीं लगाता, तो आपने देखना बहुत जहरीले पौधे, घास फूस, फालतू के पौधे पैदा होते हैं, क्योंकि पैदा तो होंगे ही। इसी तरह आप अपने मन को जो विचार देते हो, आप अपने आसपास के वातावरण में जो सीखते हो, जो देखते हो, आपको नहीं पता, आपका मन ऑटोमेटिकली रिसीव करता जाता है। और 10% आपका कॉन्शियस माइंड है और 90% आपका सबकॉन्शियस माइंड है। आपको पता भी नहीं चलता कि कब सबकॉन्शियस माइंड आपकी कितनी चीजों को ग्रहण कर लेता है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है दोस्तों, तो आप उसके अंतर में अच्छे विचार भरें। तभी तो हमारे शास्त्रों में कहा, जथा अने तथा मने। जैसा अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन होगा, जैसी हमारी संगति होगी वैसे हमारी स्थिति होगी। आप गीता को पढ़ते होंगे। गीता जैसा दोस्तों कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। गीता में सबसे विशेष बात क्या, उसके लिए फिर कभी चर्चा करेंगे। पर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कैसे 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 उसकी शक्तियों से जागरूक कराते हैं। जैसे जैसे अपनी शक्तियों को जानता है, उसका बुद्धि काम करने लगती है और नेगेटिव पर विजय पा लेता है। गीता में हमारे हर प्रश्न का उत्तर है, पर गीता का मनन करें। आप गीता का पाठ करते हो तो उससे कुछ नहीं मिलेगा, गीता का मनन करें। और साथ साथ में जैसे आपको लगे कि आप करना चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, आपने गोल निश्चित कर लिया, आपने संकल्प निश्चित कर लिया, तो फिर आप आध्यात्मिक गुरु के चरणों में जाएं, फिर उनसे पूछें कि मुझे क्या साधना करनी चाहिए, मुझे कौन सा मंत्र करना चाहिए, मुझे कौन सा ध्यान करना चाहिए। बहुत टाइप के ध्यान हैं, सब व्यक्तियों के लिए अलग अलग हैं। पर नेक्स्ट में मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ थोड़ी ध्यान की बात की जाए। पर आप एक बात को याद रखना कि अपने मन को अच्छे विचारों से भरना, अच्छी स्थिति को सोचना। एक एग्जाम्पल देने के साथ फिर मैं समाप्त करता हूं। जैसे आपने देखा होगा कि रात को आप सोते हो, 12 बजे सोए, आपको 4 बजे उठना है, 6 बजे की 7 बजे की फ्लाइट लेनी है, तो आप अलार्म भी लगाते हो, रोज अलार्म लगाते हो, बंद कर देते हो। और आज आप वही व्यक्ति हो, बिना अलार्म के भी आप 4 बजे उठ जाते हो। आपने बहुत गहराई से किसी दोस्त को याद किया, बरसों हो चुके थे उनको मिले हुए, तो देखा कि एयरपोर्ट पे वही दोस्त आपका मिल गया आपको। आपने किसी और चीज की इच्छा की, खाने की इच्छा हुई, आप देखा आप जिनके घर मेहमान हुए वही चीज बनी हुई थी। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की ताकत है, उनकी शक्ति है। तो आपका संकल्प ऐसा होना चाहिए कि जैसे किसी को पानी की प्यास लगी हो, तो उसको आप जूस दे दो, शेक दे दो, शरबत दे दो, कोक दे दो, पर एक स्थिति ऐसी आएगी, वो कहेगा मुझे पानी चाहिए, मैं मर जाऊंगा। फिर एक स्थिति ऐसी आएगी, नहीं मिलता पानी, नहीं मिलता पानी, नहीं मिलता पानी, तो कहेगा नहीं मेरा सब कुछ ले लो, मुझे पानी दे दो, मैं पानी के बिना बच नहीं पाऊंगा, मुझे पानी ही चाहिए। और जब फिर वो पानी 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 चलाने लगता है, तो फिर उसको पानी मिलता है, तो वो उसके संकल्प की शक्ति है। हम जो व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, जो टाइम के पंक्चुअलिटी के साथ फास्ट को शुरू करते हैं, फास्ट को खोलते हैं, ये हमारे पीरों का, फकीरों का, ऋषि मुनियों का एक सिस्टम था कि कैसे हमारी इच्छा शक्ति स्ट्रांग हो, कैसे हमारी विल पावर स्ट्रांग हो, कैसे हम अपने संकल्प को पूरा कर सकें। आपके संकल्प पूरे हों, इसी के साथ इजाजत लेता हूं। नमस्कार।